गुड इवनिंग टू एवरीवन। नमस्कार। आदरणीय विदेश मंत्री माननीय डॉक्टर एस जयशंकर जी, मेरे एस्टीम कोलीग हैं वन एंड पर्यावरण मंत्रालय से जितेंद्र कुमार जी, डॉक्टर एस.पी. यादव और भारद्वाज जी, distinguished your excellencies, diplomats and distinguished guest, और सबसे बड़े जो मेरे आदिवासी भाई और बहन पूरे देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं, उन सब का मैं स्वागत करता हूं। और आप लोग यहाँ आए इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद भी आपको देता हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस देश में 10 करोड़ 100 मिलियन शेड्यूल्ड ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, और ये सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड मिडिल हिमालयाज एंड अपर हिमालयाज में ये लोग होते हैं। हमारे जो वन हैं, फॉरेस्ट एरियाज हैं, वो हज़ारों साल में बने हैं, और ये आदिवासी भाई और बहन वहाँ उनके साथ हज़ारों साल से रह रहे हैं, और उनका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, उनका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और ये लोग जो है वहाँ पे जो एनिमल हैं या वाटर बॉडीज है या नेचर है, उसको जो है बहुत रख रखाव करते हैं, और उस बॉन्ड को वो अभी एक तरह से एक्सप्रेस भी करते हैं, व्यक्त भी करते हैं, और वो एक्सप्रेशन होता है आर्ट फॉर्म में। ये उनका जो डायलॉग है, जो उनकी बातचीत है, कम्युनिकेशन है जो वाइल्ड लाइफ के साथ, नेचर के साथ, उसका नाम दिया गया है साइलेंट कॉन्वर्जेशन। और इस साइलेंट कॉन्वर्जेशन को जो इन लोग अभिव्यक्त करते हैं उसको यहाँ लाया गया है। इसके पीछे मकसद ये है कि जो हमारे कंजर्वेशन इथॉस है इस इंडिया का, इंडियन कंजर्वेशन इथॉस, हज़ारों साल से सिर्फ जितनी ज़रूरत है प्रकृति से उतना ही लेते हैं। गांधी जी हैज सेड कि वी जस्ट एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज ओनली एज पर आवर नीड, नॉट फॉर ग्रीड एक्चुअली। आई थिंक ट्राइबल कम्युनिटी फॉरेस्टेड एरिया में दे एग्जेम्प्लीफाइड, वो उसको चरितार्थ करते हैं कि इस फिलॉसफी को। ये हमारा इंडियन कंजर्वेशन इथॉस है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसको पूरे विश्व में ले जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो गारंटीड हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। पर फिर भी जो आदिवासी विस्तार में रहे हमारे लोग हैं, कई कारणों से उनके विकास में काफ़ी कमियां रह गई थी। उनके जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होते हैं उसमें कमियां रह गई थी। सरकार ने क्या किया पिछले 10 सालों में कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी मूलभूत ज़रूरतें पूरा हो, कोई भी छूटे नहीं। हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग गैस, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, एज यू नो। और शेड्यूल्ड ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैज़ बीन द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ट्राइबल विस्तार में मिला है, बिकॉज दे हैव बीन लेफ्ट आउट। I think that is our biggest achievement, that is the biggest contribution of this republic, कि कोई भी छूट नहीं रहा है। जो इगैलिटेरियन सोसाइटी की हमने कल्पना की थी वो हो रहा है। उसी परिकल्पना ने सरकार ने, वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया। इनफैक्ट आई कॉम्प्लीमेंट डॉक्टर एस.पी. यादव जिन्होंने इसको परिकल्पना किया कि जो ये हमारे आदि जाति भाई बहन जो ये पेंटिंग बनाते हैं, जो उनका रिश्ता है नेचर के साथ, जो कंजर्वेशन है, उसको हम लोग शहर में ले आएँ, यहाँ लोगों को दिखाए, फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर। एंड इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है। और ये कमिटमेंट देखिए कि माननीय विदेश मंत्री जी, आप सभी लोग जानते हैं। इनफैक्ट अगर आप मैं थोड़ा सा लिबर्टी लेना चाहूँगा कि मैं सर से ये जानना चाहूँगा कि सर को इतनी एनर्जी कहाँ से होती है, इतना ट्रैवलिंग, इतना हेक्टिक शेड्यूल हम लोग नहीं कोप अप कर पाते हैं। पर उसके बावजूद भी व्हेन वी रीच्ड आउट टू हिम कि सर ये है, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मैं ज़रूर आऊँगा। उनका कुछ प्रोग्राम था कहीं और जाने का, उन्होंने ट्वीक किया। एंड मैं सर इसके लिए अपने जो हमारे ये आदिवासी विस्तार से भाई बहन आए हुए हैं और अपने अधिकारियों की तरफ से आपका बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने सर ये प्रोग्राम किया। मेरी एक ही आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि दिस शुड नॉट बी वन ऑफ ओकेजन जहाँ कि हम हमारे समाज के जो कुछ लोग पीछे रह गए हैं, हम उनके लिए उस दिन पे सोचें, कोशिश करें कि उनके बारे में हम डेली सोचें। इसी कड़ी में आइडिया ये है कि उनकी ये जो पेंटिंग है, उनका जो ये काम है, जो ये आर्ट फॉर्म है,
अगर उसको हम अपनाएं, उसको प्रमोट करें, उसको लोगों को गिफ्ट में बांटें, तो ये कंजर्वेशन इथॉस जो है फैलेगा। इससे उनको एक एडिशनल इनकम भी होगी, पर मोर इम्पॉर्टेंटली जो मैं अपने ढंग से देखता हूँ कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, सिटी के हम लोग हैं, उनको मालूम चलेगा, दे शुड नो दैट दिस इज़ आवर रिच कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। इस कंट्री के लोग गरीबी में भी रह करके, रिमोट एरिया, फॉरेस्टेड एरिया, वहाँ रह करके भी अपना काम करते हैं। वहाँ पे जो स्टाफ है, जो ये हैं, साथ मिल के काम करते हैं। आप सभी लोग यहाँ आए, मैं जेन्युइनली बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा कि मैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और सरकार, हम मिल के काम कर रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं, जिससे कि लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, बेसिक एमिनिटीज है, उसको इम्प्रूव हो सके। आइडिया है कि लोगों के जो सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हों, प्रमोट हों। एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन विच हैज़ फॉर दिस पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट हैज़ गॉन आउट ऑफ इट्स वे to encourage it, promote it. And I think this is the shining example that Honorable External Affairs Minister, personally he is very much here. He met all our tribal artists before coming to here. He had a session with him, just understood, they explained him that what all they are doing and what they have done. So once again, thank you all very much and wishing you all very best. सबसे बड़ी बात है कि मैं जो हमारे आदिवासी के भाई बहन हैं, उनको मैं बधाई देता हूं कि आपने बहुत अच्छी पेंटिंग लगाई, मुझे भी देखने का मौका मिला। और आप सबके बिहाफ पे माननीय विदेश मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। और मुझे आशा है कि इस शहर के लोग और पढ़े लिखे लोग और अच्छे लोग जो हैं, इस जो ये इथॉस है, इसको समझेंगे और आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू, हैव अ वंडरफुल इवनिंग एंड हैव अ वंडरफुल एग्जीबिशन। थैंक यू।